हेलो फ्रेंड्स, ये इंटरमीडिएट की फ्लेमेंगो के अंतर्गत ये पोएम एक महान रोमांटिक एरा की पोएट जॉन कीट्स की कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो ये कविता है, इसमें सुंदर सी चीज़ का वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी वस्तु जो बहुत सुंदर रहती है। एक सुंदर वस्तु, यहाँ सुंदर वस्तु का मतलब किसी शारीरिक सुंदरता की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर से रिलेटेड है, जो चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, नदियाँ है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, फॉरेस्ट है, ये सब क्या है? ये नेचर के द्वारा प्रदत्त एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। तो बिना किसी देरी के इसको समझ लेते हैं। जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ये कविता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या बता रहा है, तो उसको देख लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम कीट्स फर्स्ट एपिक पोएम इंडिमियन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है, इज एन एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट मीन्स एक पार्ट है, एक अंश है। फ्रॉम किससे अंश लिया गया है? कीट्स की फर्स्ट एपिक पोएम, इनकी पहली महाकाव्य जो कविता थी वो इंडिमियन थी। इंडिमियन कविता से ही इस अ थिंग ऑफ ब्यूटी को लिया गया है। कहने का तात्पर्य ये है। अ पोएटिक रोमांस, तो यहाँ अ पोएटिक रोमांस का मतलब है ये इसका निक नेम हो गया है, इंडिमियन का उपनाम है ये, ठीक है। ये यहाँ पे आगे देखते हैं। द पोम इज बेस्ड, ये कविता आधारित है, किस पे आधारित है? ऑन ए ग्रीक लीजेंड, माने यूनान की एक दंतकथा से वर्णित है। ये ग्रीक की दंतकथा से ओतप्रोत है। इन विच, जिसमें बताया गया है, इंडिमियन कौन है? ए यंग शेफर्ड है, एक युवा गडरिया है जो अपने भेड़ बकरियों को पालता है, ठीक है। एंड अ पोएट, और एक कवि, हु लिव्ड, जो रहा करते थे, इन माउंट लेटमस, मतलब माउंट लेटमस नाम का एक ऊंचा सा स्थान था, वहीं पे इंडिमियन और एक कवि वहाँ पे रहा करते थे। हैड विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेज। तो आगे देखते हैं। तो हैड ए विजन का मतलब क्या है? उसको एक दृष्टि दिखाई दी, यानी कि उसको एक इमेज दिखाई दी। अब वो इमेज किसकी थी, दृष्टि किसकी थी? ऑफ सिंथिया की इमेज थी, सिंथिया की विजन थी द मून गॉडेज। और ये सिंथिया कौन है? ये एक मून गॉडेज है, चंद्रमा की देवी हैं सिंथिया। तो यहाँ पे ये सिंथिया की बात की गई है। ये कौन है? मून गॉडेज हैं। तो यहाँ देखते हैं द इंचेंटेड यूथ, जब उस शेफर्ड ने सिंथिया को देखा तो वो उसके प्रेम में पड़ गया। कहने का तात्पर्य यह है। तो द इंचेंटेड यूथ, तो वो सम्मोहित युवा, मतलब जो सिंथिया नाम की जो देवी थी उसके ऊपर पूर्णतया मोहित हो गया। रिजॉल्व, उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। टू सीक हर आउट, कि उसको वो प्राप्त कर लेगा, वो ढूंढ लेगा सिंथिया को। एंड वांडर्ड, और वो उस सिंथिया नाम की जो इमेज थी जिसको वो देख पा रहा था, उसको वो वांडर में उसको पाने के लिए भटकता रहा। थ्रो, कहाँ से होकर के? फॉरेस्ट एंड सी। कहने तात्पर्य है कि जो यंग शेफर्ड था वो सिंथिया को ढूंढते ढूंढते, यानी कि जंगल से लेकर समुद्र तट तक उसने छान मारा, लेकिन वो सिंथिया उसको प्राप्त नहीं हुई। इसी दौरान उसने देखा क्या? द थीम ऑफ द पोम इज नेचर। यहाँ पे जो कविता है, बाद में जब वो सिंथिया नाम की लड़की नहीं मिली तो फिर इसने फॉरेस्ट एंड सी तक जो भ्रमण किया था, उस दौरान उसने देखा कि उस
सिंथिया नाम की जो लड़की है उसको ढूंढने की बजाय वो और भी सुंदर चीज़ें हैं उनको भी देख सकता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। द थीम ऑफ द पोएम इज नेचर। तो यहाँ इस कविता की विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है, वो नेचर है, ब्यूटी है एंड यूथ है। कि नेचर है और सुंदरता है, प्रकृति, सुंदरता और युवावस्था। ठीक है, जिसके पीछे आज हर कोई पागल रहता है। विशेष तौर पे यूथ की बात की जा रही है। दिस एक्सल्ट वाइसेस द पोइट्स इंटरनल लव। यहाँ देख लेते हैं। दिस एक्सल्ट, यह जो अंश है, वाइसेस जो ये बता रहा है, द पोइट्स इंटरनल लव फॉर ब्यूटी। यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी सुंदरता है जो कभी समय के साथ नष्ट नहीं हो सकती है। और वो क्या है, इटर्नल में शाश्वत है, अमर है। लव ऑफ ब्यूटी, जो प्रेम है वो अमर है, ब्यूटी है वो अमर है। वेयर द पोइट सेज, जहाँ पे कवि कहते हैं, दैट कि द हैप्पीनेस प्रोवाइडेड बाई ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी सुंदर वस्तुओं को देखा जाता है तो वो हैप्पीनेस प्रोवाइडेड, मतलब हैप्पीनेस प्रदान करती हैं। किसी भी सुंदर चीज़ को देखते हैं जब, तो वो हमें क्या प्रदान करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नेवर फेडेड, ये जो सुंदर चीज़ें हैं ये कभी मुरझाती नहीं हैं, समय इनको बूढ़ा नहीं कर पाता। बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड व्हेन इट कम्स टू आवर माइंड। पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि जब भी सुंदर चीज़ों का जिक्र हमारे माइंड में होता है तो ये जो सुंदरता है, जो हमारे विचार हैं, ये हमारे इनकी जो प्रसन्नता होती है वो बहुत कई गुना बढ़ जाती है, ये बता रहे हैं। बट मल्टीप्लाइज मीन्स गुणा हो जाना, कहने का तात्पर्य है बहुत बढ़ जाना। मैनीफोल्ड्स, बहुत बड़ी संख्या में। मैंने की प्रसन्नता है वो हमारे माइंड में घर कर जाती है जब भी सुंदर चीज़ों का जिक्र हम अपने माइंड में करते हैं। देयरफॉर, इसलिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है, एक सुंदर वस्तु इज ए जॉय फॉर एवर। इस वजह से पॉइंट बता रहे हैं कि वास्तव में सिंथिया तो उसको नहीं मिली, लेकिन उसने जो भी नेचुरल चीज़ का दृश्य देखा था, तो पॉइंट बता रहे हैं कि वास्तव में शारीरिक सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन नेचर की सुंदरता समय के साथ अपनी सुंदरता को कायम रखती है। तो इसी प्रकार से ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदर सी चीज़ जो हमेशा मन में प्रसन्नता कायम रखती है, वो समय के साथ कभी नष्ट नहीं होती है। तो यही इस कविता की थीम है। आगे इसके मीनिंग और इसके जो स्टेंजा वेट क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनको देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं मीनिंग। फॉर एवर, ऑलवेज, सदा या हमेशा के लिए। लवलीनेस, ब्यूटी, सुंदरता या प्यारापन। पास इनटू, टर्न इनटू, परिवर्तित हो जाना। नथिंगनेस, अ थिंग ऑफ नो वैल्यू, नगण्यता, जिसकी कोई कीमत ना हो, शून्य। क्वाइट, इट मीन्स काम या शांत। मोरो, नेक्स्ट डे, अगला दिन या प्रातः। रेदिंग, तो रेदिंग का मतलब हो जाएगा वेविंग इनटू रैथ, माला या गूंथते हुए। बैंड, इट मीन्स अ नैरो स्टेप, इट मीन्स बंधन। बाइंड, इट मीन्स अटैच या जोड़ना या बांधना। स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इट मीन्स के बावजूद। डेस्पोडेंस, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। इनह्यूमन, अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यू, अमानवीय। डियर्थ, इट मीन्स लैक या कमी। नॉबल, लॉफ्टी, ग्रेट या श्रेष्ठ, महान। नेचर्स, तो क्वालिटीज, इट मीन्स आचरणों या स्वभावों। ग्लूमी, सैड, उदास, अवसादपूर्ण। डार्कनेट, सैड ऑड, अंधकारमय। सर्चिंग, तो लैकिंग, लुकिंग फॉर, इट मीन्स खोजना। सैप, फॉर्म, इट मीन्स आकृति। मूव्स अवे, इट मीन्स रिमूव्स या हटा देती हैं। पाल, कवरिंग, इट मीन्स आवरण या पर्दा। लेट अस सी हियर। डार्क और हेयर, सैड, उदास या अंधकार में। स्पिरिट्स, तो साउल्स, आत्माएं। स्प्राउटिंग, तो प्रोड्यूसिंग, डेवलपिंग, उत्पन्न कर रहा है। बून, इट मीन्स ब्लेसिंग, वरदान।
डैफोडिल्स टाइप ऑफ फ्लावर्स, नरगिस के फूल, क्लियर इट मीन्स ट्रांसपोर्ट, स्वच्छ, ब्रेक, थिकेट इट मीन्स झाड़ी, ब्लूम तो ब्लूम्स खिलता है, ग्रांडियर मैग्निफिकेंस या वैभव, डूम्स इट मीन्स डिस्ट्रक्शंस, प्रलय आखिरी दिन, टेल्स स्टोरीज इट मीन्स कहानियाँ, pouring into bestowing upon इट मीन्स उड़ेलना या डुबोना, हेवन तो पैराडाइज स्वर्ग, ब्रिंक इट मीन्स कॉर्नर या एज इट मीन्स किनारा। स्टेंजा फर्स्ट देखते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और यहाँ डॉट 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 आप पूरा पढ़ सकते हैं, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एवरलास्टिंग जॉय, एक सुंदर वस्तु किस प्रकार हमें अनंत आनंद प्रदान करती है। तो हो जाएगा थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एवरलास्टिंग जॉय बिकॉज इट्स लवलीनेस इंक्रीज विद टाइम, मतलब समय के साथ इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है, इस वजह से ये हमें अनंत जॉय प्रदान करती है। नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इट्स लवलीनेस, उसकी सुंदरता में होने वाली वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इट्स लवलीनेस इज दैट इट गिव्स ए पीसफुल स्लीप, एक अच्छी शांतिदायक नींद मिलती है, प्रोवाइड्स गुड्स हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ मिलती है, एंड अलाउज क्वाइट ब्रीदिंग, और बड़ी आराम से मतलब जीवन चलता है, कहने का तात्पर्य है क्वाइट शांति प्रिय, ब्रीदिंग माने सांसें जो होती हैं जिसमें उथल पुथल नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि जिसमें जीवन जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ चल रहा है। कब चलता है, जब हम सुंदर सी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर हैज़ द पोएट गिवन हेयर, कवि ने यहाँ प्रकृति की सुंदरता का कौन सा उदाहरण दिया है। तो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर द पोएट हैज़ गिवन हेयर इज अ क्वाइट बावर, क्वाइट बावर का मीन्स शांत प्रिय, वृक्षों का जो कुंज है, वृक्षों की जो झाड़ियाँ हैं, वृक्षों की जो छाया है, ठीक है, उसके वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, What kind of joy do we get from a quiet bower, एक शांत विश्राम स्थल से हमें कैसा आनंद मिलता है। तो फ्रॉम ए क्वाइट बावर वी गेट रेस्टफुल स्लीप, एक अच्छी नींद मिलती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जब सोते हैं तो सुंदर से स्वप्न मिलते हैं, दिखाई देते हैं, गुड हेल्थ, और एक अच्छी हेल्थ मिलती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और बहुत ही शांत प्रिय सांसें मिलती हैं, कहने तात्पर्य है। स्टेंजा सेकंड देख लेते हैं, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रेदिंग, और लास्ट वाली लाइन पढ़ लेते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फ्लावरी बैंड्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ, वे पुष्प मालाएँ क्या हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती हैं। तो फ्लावरी बैंड्स रिफर टू ब्यूटीफुल एंड प्लीसेंट थिंग्स, माने कि सुंदर और सुखद चीज़ों के लिए है। द मेमोरी ऑफ दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों की जो यादें हैं, रिमेन्स इन आवर माइंड्स, हमारे मस्तिष्क में बनी रहती हैं, एंड हेल्प्स अस, और हमारी मदद करती हैं, स्ट्रेंथन, हमें शक्ति देती हैं, आवर बॉन्ड विद अर्थ, हमारा जो इस पृथ्वी के साथ बॉन्ड है, जो समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डू द अबव लाइन्स कन्वे, ऊपर दी गई पंक्तियाँ क्या संदेश देती हैं। तो द अबव लाइन्स कन्वे, संदेश देती हैं दैट कि लाइफ इज फुल ऑफ होपलेसनेस, कि जीवन जो है निराशाओं से भरा है, एंड सैडनेस, दुख से भरा है, देयर इज़ लैक ऑफ नोबल फीलिंग, वहाँ पे श्रेष्ठ विचारों का अभाव है, अमोंगेस्ट मैन, लोगों के बीच में, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सभी चीज़ों के बावजूद, सम ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस, जो कुछ सुंदर सी चीज़ें हैं वो हेल्प, मदद करती हैं अस, हम लोगों की, टू सैड आवर सैड, कि हम अपने दुख को भगा दें, एंड ग्रिम थॉट्स, और अपने जो विचार हैं उनको
मोड़ दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मीन बाई स्पाइट इन द एबव लाइन्स। उपरोक्त पंक्तियों में स्पाइट का क्या अर्थ है। तो स्पाइट हियर रिफर्स टू मैलिस, यहाँ बुराई से मतलब है। तो स्पाइट हियर रिफर्स टू मेलाइस, इसमें बुराई से मतलब है। इन इट मीन्स दैट इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर एंड ग्लूम अ ब्यूटीफुल थिंग ऑफ अ फ्लावरी बैंड कैन मेक अस हैप्पी। ये थिंग ऑफ फ्लावरी मतलब पुष्पलताओं का या फूलों का जो समूह है, ग्रुप है, वो बैंड बांधे रखता है, कैन मेक अस हैप्पी, और हमें प्रसन्नता देता है। डिस्क्राइब द एविल एंड बैड थिंग्स दैट वी पजेस इन अस। हमारे भीतर मौजूद हानिकारक एवं बुरी चीज़ों का वर्णन कीजिए। तो वी सफ़र फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, हम लोग निराशा में पिस रहे हैं, निराशा में हैं, कष्ट में हैं। लैक ऑफ नेवल बेस, और श्रेष्ठ या अच्छे तौर तरीके हमारे पास नहीं हैं। एंड नोबल क्वालिटीज़, और श्रेष्ठ क्वालिटीज़ नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर वी डेस्पोडेंट, हम निराश क्यों होते हैं। तो ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रबलेशन, मतलब जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही दुख और परेशानियों से भरा हुआ है। वी एड टू आवर ट्रेवल्स एंड मेक आवर लाइफ्स मोर डिफ़िकल्ट, हम दिन पर दिन उन परेशानियों को और उसमें जोड़ते रहते हैं और अपनी मुसीबतों को बढ़ाते जाते हैं। बाई फॉलोइंग एविल्स वे, हम लोग फॉलो करते हैं एविल वे, मतलब जो रास्ते ऐसे तय करते हैं जो बहुत ही हानिकारक हैं, बुराई भरे हैं। वी हर्ट अदर्स, हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। एज वेल एज अवर सेल्वेज, और ख़ुद को भी धोखा देते हैं। दिस मैक्स अस डिस्पोडेंस, इस प्रकार के जो विचार हैं वो हमें निराशा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी नकारात्मक भावनाओं से आवरण कौन हटाता है। तो द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी अराउंड अस रिमूव द पाल ऑफ आवर डार्क स्पिरिट, माने कि नेचर ही है, सुंदर सी चीज़ें हैं जो हमारी निराशा कष्ट को दूर करती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स हैव द पावर टू मेक अस हैप्पी, हाँ, सुंदर सी चीज़ें ही हैं जिनके पास ऐसी शक्ति है जो हमें प्रसन्न बनाए रखने में मदद करती हैं। तो यहाँ स्टेंजा थर्ड देखते हैं, सच द सन द मून डॉट 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 जाइंट्स द हॉट सीजन, लिस्ट द थिंग्स दैट गिव अस, विच ऑफ दीज प्रोवाइड्स रेस्पाइट इन द हॉट सीजन, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो हमें आनंद देती हैं, इनमें से कौन सी वस्तु ग्रीष्म ऋतु में सुकून प्रदान करती है। तो द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर लाइक द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज इन फॉरेस्ट, डेफोडिल्स एंड क्लियर वाटर स्ट्रीम्स गिव्स अस जॉय, क्लियर वाटर streams, green surroundings and the shade of tree in forest give us respite from the heat, माने कि ये सब चीज़ें शांति प्रदान करती हैं, भयंकर गर्मी में सुकून प्रदान करती हैं। नेम द पोएम ऑफ एंड द पोइट, तो कविता एवं कवि का नाम बताइए। तो द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड द पोइट इज जॉन कीट्स। स्टेंजा 4 देखते हैं, एंड सच टू डॉट 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 हेवेंस ब्रिंक, तो यहाँ इसके अंतर्गत ये 3 और 4 क्वेश्चन हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डैफोडिल्स एंड क्लियर लिल्स, पीले पुष्पों एवं स्वच्छ सरताओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। डैफोडिल्स ब्लूम इन ग्रीन सराउंडिंग्स, क्लियर लिल्स are small streams with makes a cooling shelter for us. So what is the meant by the word covered? So the word covered means dense undergrowth of ferns of bush. ओके, तो झाड़ीदार अंडरग्रोथ फर्न्स ऑफ बुश या झाड़ी को बोला गया है कॉवर्ड, ये इसके हैं। स्टेंजा 4 देखते हैं, एंड सच टू इज द ग्राइंडर
ऑफ द डूम डॉट 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 हेवेंसिस ब्रिंग्स। यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हिंदी सारी दे रखी है, उसको आप पढ़ करके बेहतर समझ सकते हैं। और इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर रेल्स हेयर रिफर्स टू, तो हो जाएगा स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्प्राउटिंग अ सैडी बून हेयर मीन्स और ट्रीज ओल्ड एंड यंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, तो तीसरे का ए हो जाएगा जॉय फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, मोरो मीन्स, तो इट मीन्स, मोरो मीन्स तो टुमारो, आने वाला कल। नंबर फाइव, कीट्स, जॉन कीट्स वाज ए, तो हो जाएगा रोमांटिक पोइट। नंबर सिक्स, द पोइट एंड इंडिमियन लिव, तो हो जाएगा ऑन माउंट लेटमस। तो इस प्रकार से आज की कविता यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, और यदि आपको सब कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।